नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में एक नई वैकेंसी हमें देखने को मिली है। जी हाँ, जिसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम डेट भी पहले से ही क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। एक सिर्फ परीक्षा है और एक परीक्षा देते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना तो यहाँ कोई फिजिकल होने वाला है, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है। सिर्फ एक परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। और बम्पर वैकेंसी निकल के आई है, अच्छी खासी पोस्ट निकल के आई है। 53,749 पोस्ट में वैकेंसी है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, मतलब भारत के अगर आप किसी भी कोने पे रहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, चाहे आप उत्तराखंड के हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, किसी भी स्टेट के आप हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए सीधी भर्ती निकल के आई है। सिर्फ एक परीक्षा और आपकी नौकरी पक्की। बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आवेदन इसका स्टार्ट हो चुका है तो कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, फीस कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम लोग लेते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय का ये जॉब है। आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप देखिए सबसे पहले फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। मतलब आज 22 मार्च है, इसका फॉर्म भरना कल से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिए होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी अभी फॉर्म नहीं भरे हैं। तो 21 मार्च जो है इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है। और मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो 19 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप देखिए 19 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म भर देना है और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म 19 मार्च ही है। और आप देखिए सबसे अच्छी डेट क्या है कि एग्जाम डेट भी पहले से क्लियर है। 18 से 21 सितंबर, मतलब 18 से 21 सितंबर इसके एग्जाम डेट है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, 5 से 6 महीने का समय है आपके पास अभी भी तैयारी करने का। और 5 से 6 महीने में अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से ही क्लियर कर दी गई है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 18 से 21 सितंबर। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप देखिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए 600 रुपए फीस है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 400 रुपए फीस है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो 400 रुपए देने हैं, और क्रीमी लेयर में होंगे तो आपको 600 रुपए। एससी एसटी वालों के लिए फ्री नहीं है, इनके लिए भी शुल्क 400 रुपए है। अगर फॉर्म भरते समय आपने जल्दबाजी में कोई भी गलती कर दी तो उसे करेक्शन करने का फीस 300 रुपए है। तो फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा जिससे गलती ना हो, क्योंकि एक गलती सुधारने के 300 रुपए आपके चले जाएंगे। फॉर्म भरने की यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज्यादा है, पर इसे देखकर आप ये मत सोचे कि फॉर्म हम लोग नहीं भरेंगे, क्योंकि बम्पर वैकेंसी है, 53,000 के लगभग वैकेंसी है। तो इसके लिए 600 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो फॉर्म आप जरूर भरेंगे, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कोई बच्चा ऐसा है जो फॉर्म नहीं भरेगा, सब फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथियों एज की बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आप देखिए मिनिमम आयु रहेगी 18 साल। ठीक है, और अधिकतम आयु रहेगी 40 साल। तो एज तो अच्छी खासी मिल रही है। और आप देख रहे हैं एज काउंट कब से हो रही है, 1/1/2026 से आपकी एज काउंट हो रही है। मतलब 1/1/2026 तक आपकी आयु को 18 साल हो जाना है और 40 साल से ऊपर नहीं होना है। ठीक है, तो 1/1/2026 से एज काउंट हो रही है, 18 से 40 साल है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आपको पता है ओबीसी वालों के लिए 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की एज में छूट मिलती है। ठीक है, 53,749 पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, अब आप देखिए कि पोस्ट नेम की अगर बात करें, सर पोस्ट नेम क्या है, तो आप देखिए फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024। इसमें दो एरिया, एक तो नॉन टीएसपी एरिया है, एक टीएसपी एरिया, मतलब एक अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है, एक अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नॉन टीएसपी वाला एरिया है, जहां पर टोटल पोस्ट निकले 48,199। ठीक है, और जो टीएसपी वाला एरिया है, यहाँ पे पोस्ट निकल के आई है 5,550। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करोगे मेरे प्यारे साथियों,
तो क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। तो आप देखिए टोटल वैकेंसी है नॉन टीएसपी में 48,199 है और टीएसपी में 5,550 वैकेंसी निकल के आई है। क्वालिफिकेशन में मात्र 10th पास आप होने चाहिए। अब मैं इसका आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूं, कंप्लीट जानकारी, जिसमें एग्जाम पैटर्न भी आपको समझ में आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहा है और सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी कि सर इसका जो फुल नोटिफिकेशन आया है वो किस तरीके का आया है, वो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक, कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका हम लोग देखेंगे, जो कि देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फॉर्म भरने से पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये है इसका पूरा नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में चतुर्थ क्रम में सीधी भर्ती आई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे विभाग का नाम क्या है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, ठीक है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवाएं भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तों में लिखा चतुर्थ श्रेणी है। 46,993 गैर अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र कितने 5,522, कुल पद हमारे हो गए 52,453, तो यहाँ पे पद हो गए। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट है ऑनलाइन आवेदन करने की, इस वेबसाइट पे आप जाइए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, बिल्कुल जाइए और यहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जरूर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आइए, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको वैकेंसी दी गई है कि किस, ये देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, नॉन टीएसपी वाला एरिया है। इसमें सामान्य के लिए इतनी पोस्ट है, सामान्य की महिलाओं के लिए इतनी पोस्ट है, विधवाओं के लिए इतनी पोस्ट है, ये सब दिया गया है। अनुसूचित जाति में सामान्य की कितनी पोस्ट है, सामान्य महिलाओं की, विधवाओं की, ये सब दिया गया है। ऐसे ही आप देखिए क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, ये सब आप अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य की कितनी पोस्ट है, सामान्य महिलाओं के लिए, इसी प्रकार सामान्य महिला, ये सब दिया, सामान्य में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, ये सब आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारी है मेरे प्यारे साथियों। ये फॉर्म भरने से पहले एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूं। खिलाड़ियों का भी है, जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं उन्हें भी मौका मिलता है, स्पोर्ट्स वाला कोटा है। जो लोग स्पोर्ट्स में है वो जरूर इसे देखेंगे एक बार। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप ये भी देख लीजिए कि ये मैं बता चुका हूं। वेतन आप देख लीजिए, मैं वेतन की अगर बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 1 का वेतन रहेगा, वेतन भी अच्छा खासा रहेगा। 27-28 हजार रुपये आपको इनिशियल सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी भाई। ठीक है, 27-28 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। आयु में बता चुका हूँ, 18 से 40 साल आपकी आयु है। यहाँ पे छूट यहाँ पे दी गई है, आप अपने आयु के अकॉर्डिंग छूट देख लेंगे। ठीक है, प्रवेश पत्र ये सब दिया गया है। एग्जाम का पैटर्न जान लीजिए, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। चलिए, अब एग्जाम के पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। ये है एग्जाम का पैटर्न जो हमें दिया गया है। ये देखिए, ये रहेगा। देखिए कुछ है नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम के बेस पर, एग्जाम का मेडिकल हो जाएगा। अब ये है एग्जाम का पैटर्न। अब एग्जाम का पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है परीक्षा में। देखिए, एक तो सामान्य हिंदी आने वाली है। सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न आने वाले हैं, 30 प्रश्न। ठीक है, दूसरा सामान्य अंग्रेजी आ रही है, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न आ रहे हैं। तीसरा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आएंगे। और सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, भूगोल रहेगा, इतिहास, कला एवं संस्कृति रहेगी, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विषय संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आपको राजस्थान की जीएस भी पढ़ी होनी चाहिए आपको। सामान्य विज्ञान आएगा, समसामयिक की घटना आएगा, बेसिक कंप्यूटर, मतलब ये सारी चीजें आएंगी। इनमें 50 नंबर का रहेगा ये। और सामान्य गणित भी यहाँ पे आएगा 25 नंबर का। तो कुल 120 प्रश्न आने वाले हैं, जिन्हें समय मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, आप देखिए हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित के टोटल 120 प्रश्न 2 घंटे में करने को रहेंगे। आप देख लीजिए 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय, और मैक्सिमम मार्क कितने, 200 नंबर, मतलब 200 नंबर की परीक्षा होगी, है ना। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, हर क्वेश्चन का बराबर नंबर होगा। और नेगेटिव मार्किंग आ दे रहे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये सिलेबस दिया गया है कि सामान्य हिंदी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ये सिलेबस सामान्य हिंदी का है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिलेबस देख रहे हैं जनरल इंग्लिश का है, ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। ये मेरे प्यारे साथियों भूगोल का है। ये आपके ज्योग्राफी का सिलेबस है, मतलब ये हिंदी में दिया गया है, ये इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, ये राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति का सिलेबस दिया गया है।
भारतीय संविधान और राजस्थान का जीके जीएस का दिया गया है। सामान्य विज्ञान मतलब आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से क्या आएगा, ये दिया। कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया, ये आपको गणित का सिलेबस दिया, गणित में क्या आने वाला है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। प्रश्न में देखिए, वैसे प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभ्यर्थी को एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल सही उत्तर दर्शाना है तो करना है, ठीक है। मतलब ये पेपर जो होगा आई थिंक ऑफलाइन पेपर होगा, क्योंकि आपको गोला भरने पड़ेंगे, तो ऑफलाइन पेपर मेरे प्यारे साथियों होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब बेसिक जानकारी है। आप फॉर्म को भर दें, फॉर्म भरने की आवेदन स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से, तो जरूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों, अच्छी खासी पोस्ट है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, जरूर इस फॉर्म को भरिएगा और बहुत ही शानदार नौकरी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे नौकरी लग जाएगी चतुर्थ श्रेणी की, और बहुत बढ़िया जॉब है। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद प्यारे साथियों।